वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के जायचे के अंदर इस वीक में ज़्यादातर 12 हाउस के अंदर स्टार रहेंगे। यहाँ पर 6 स्टार्स इनके 12 हाउस में रहेंगे, इसलिए कि मून ने भी 10 फरवरी 2021 को आपके 12 हाउस में आ जाना है। और ये 12 हाउस में इनके होने की वजह से कई पाइसिस वालों की जॉब के मामलात में, सेहत के मामलात में या कोई ना कोई भारी अखराजात भी इस वीक के अंदर रहेगा। लेकिन इस वीक के अंदर इनके माली मामलात बेहतर रहेंगे, इनके रिलेशन के मामलात बेहतर रहेंगे। अगर ये काफ़ी देर पहले अपने किसी रिश्तेदार से नाराज़ थे या दोस्त यार के साथ या हमसायों के साथ इनकी नाराज़गी चल रही थी तो अब वो नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है। माली तौर पर भी इनको इसलिए फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि मरीख ने नेपच्यून के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है। ये इसी वीक के अंदर नज़र मुकम्मल करनी है, तो माली तौर पर भी आपको इस वीक में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर इस वीक के अंदर आपको एक बात लाजमी कहूँगा कि इस वीक में ख़ास तौर पर पाइसिस वाले अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी औलाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म थिएटर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो लोग फ़नकार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, उनको भी इस वीक में बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, इसलिए कि यहाँ पर जो ज़्यादातर 6 स्टार्स हैं वो आपके 12 हाउस में जमा हो रहे हैं। 12 हाउस कोई जायचे में अच्छा नहीं गिना जाता, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर कोई सीधा स्टार भी आया हो तो वो कोई इतना अच्छा असर नहीं देता। इस वजह से आप लोगों को इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बेहतर होगा जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फौज पुलिस में काम करते हैं, हस्पतालों में काम करते हैं। उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर और आइडियल वीक होगा। अगर उनकी कई सालों से मामलात में ख़राबी चल रही है तो उनके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि उनके जो 12 हाउस में 6 स्टार होंगे, कोई स्टार बैड नज़र भी बनाएंगे और कोई गुड नज़र भी बनाएंगे। और एंड में यहाँ पर नया चांद भी निकलना है। 12 फरवरी 2021 को आपके 12वें हाउस में नया चांद निकलेगा। 12वें हाउस में नया चांद निकलने की वजह से एक चीज़ तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जो आपके मुखालिफ लोग होंगे, आप अब उन मुखालिफ लोगों को सही तरीके से डील कर सकेंगे, सही तरीके से उनको निबट सकेंगे। इसलिए कि यहाँ पर जिन लोगों ने आपको तंग करके रखा होगा, पिछले कई महीनों से आपको तंग करके रखा होगा, अब आप उनको भरपूर जवाब देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मरकरी ने 21 फरवरी 2021 को सीधा होना है आपके 12 हाउस में। ये 12 हाउस में इस वक्त रिजत में है। रिजत में होने की वजह से आपके घरेलू मामलात और आपके शराकती मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत ज़रूर ख़राबी आपको पेश आ रही होगी। ये ख़राबी ज़रा वक्ती तौर पर ख़राबी है। अगर कोई गड़बड़ भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लें। इस टाइम को ज़्यादातर तहम्मुल मजाजी से गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात फिर उस तरीके से ख़राब नहीं होंगे। हालांकि इसके अंदर जो नेपच्यून और मरीख की नज़र मुकम्मल होगी, इस नज़र मुकम्मल होने की वजह से अब आप नए तरीके से काम करेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे और जो भी आप काम करेंगे उस काम को बहुत ज़्यादा दिमागी कुव्वत से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि नेपच्यून और मरीख की ये जो नज़र मुकम्मल हो रही है, नेपच्यून आपके 1st हाउस में है, मरीख आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस वैसे भी ज़हनी कुव्वत का एक हाउस होता है। आपकी जो भी सोच होगी, जो भी समझ होगी, उस समझ और सोच से जो आप काम करेंगे वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का साबित होगा। अगर इस वीक के अंदर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अंदरून मुल्क ट्रैवल करना चाह रहे हैं या बैरून मुल्क गैर मुल्क जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए ज़रा बेहतर साबित होगा।
लेकिन मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीक के अंदर ज़्यादातर अपनी मामलात में आप एहतियात करें, इसलिए कि आपके जो 12th हाउस के अंदर 6 स्टार हैं, ये 6 स्टार होने की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मामलात में आपकी रुकावट ज़रूर देंगे। ख़ास तौर पर आपकी सेहत के मामलात में, आपकी मुलाजमत के मामलात में, या अगर आपके यहाँ मुलाजिम हैं तो उनके मामलात में ज़रूर कुछ ना कुछ आपके सामने पेचीदगियाँ नज़र आएंगी। मैं तो आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप ज़्यादातर किसी पर इत्माद ना करें, अपने काम खुद करें, और काम की नौयत हो तो फिर घर से बाहर निकलें। वैसे ज़्यादातर टाइम अपने घर के अंदर ही गुजारें तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, अगर आप जॉब वगैरह में जाते हैं वो काम आप रूटीन के करें, लेकिन बेफजूल घर से बाहर ना निकलें। और जब भी घर से बाहर निकलें तो इस वीक के अंदर आपने सुनसान वाली जगह नहीं जाना, कहीं ऐसे वराने में नहीं जाना जिसकी वजह से कहीं आपका कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, जो पाइसिस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं। पैदाइशी जायशा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो रेमेडीज़ करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायशा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायशा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायशे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।